इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का उदयमान चेहरा, जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद करता हूं, सैयद शहनवाज हुसैन साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री से लेकर आज तक सैयद शहनवाज हुसैन साहब ऐसी ही मुस्कान के साथ लोगों के दिलों में बसते हैं, लोगों का काम करने के लिए जाने जाते हैं। शहनवाज हुसैन साहब, आपकी इस मुस्कान को सलाम और आपको शुभकामनाएं, बधाई। महाराष्ट्र में बहुत तगड़ी जीत हो रही है। जी अतुल जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब राष्ट्र का चुनाव हुआ था तो हम देश में जीते थे, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी कुछ सीटें कम हो गई थी, तो कांग्रेस एकदम घमंड में आ गई। उद्धव ठाकरे की भाषा बदल गई। उन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि महाराष्ट्र में वो हमें विधानसभा के चुनाव में हरा देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता के दिल पे ये बात लग गई। उनको लगा कि ये लोग मोदी जी का अपमान कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जो कुछ सीटें कम हो गई, बीजेपी की 240 रह गई 42, तो उसमें महाराष्ट्र की सीटें कम हो गई थी, तो इसलिए लोकसभा का कसर निकाला है उन्होंने। नहीं तो इतनी बड़ी जीत तो कोई न एग्जिट पोल कह रहा था, न कोई पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे, न हम लोगों को लग रहा था कि हम वहाँ स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन 2/3 बहुमत से जीत हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत 30-40 साल बाद इस तरह की जीत महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में मोदी जी का नाम, फडणवीस जी और शिंदे जी, अजीत पवार का काम और महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं की मेहनत, इसका नतीजा है। हमने तो खुद देखा कि मलाड मालोनी जैसे इलाके में मैं जब कैंपेन कर रहा था, जब मैं बांद्रा के इलाके में कैंपेन कर रहा था, तो क्या लोगों के अंदर उत्साह था। हमने 2-2 बजे रात तक देखा, लोग जगे हैं, जैसे लगता था कि वो मोदी जी को जिता के मानेंगे, महायुति को जिता के मानेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है कि तीसरे बड़े राज्य में इस तरह की भारी जीत होने जा रही है। और जो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है, क्योंकि हम वहाँ के लोग डिपेंड रहते हैं इकोनॉमी पे भी, और वहाँ की इकोनॉमी पूरे देश को चलाती है, तो वहाँ जीतना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है जी। और 288 में 225 के आसपास जो है वो आप लोगों को, आपके गठबंधन को मिल रही है, जिसमें अकेले 125 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 40 सीटों पर शिंदे साहब की शिवसेना आगे चल रही है, 60 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है, 40 सीटों पर अजीत दादा पवार की पार्टी एनसीपी आगे चल रही है। और शरद पवार को ये बात अखर रही है, वो कह रहे हैं कि यहां भी बेईमानी हुई है। देखिए, उनके पास ऑप्शन क्या है। देखिए, एक रटा रटाया तोता का मिट्ठू वाला बयान है जो उन्होंने रट रखा है, यही देने वाले हैं। वो यही कहने वाले हैं, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। जहां जीत जाएंगे वहां ईवीएम बहुत अच्छा है, जहां हार जाएंगे ईवीएम खराब है। तो हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। तो उनको झारखंड में तो गप गप लग रहा है और यहाँ महाराष्ट्र में थू थू लग रहा है ईवीएम। तो ये उनकी आदत है। अभी उपचुनाव में भी देखिए क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अभी आपका मैं देख रहा था, उत्तराखंड का केदारनाथ में भी जीत रहे हैं, और एक सीट थी वो हम जीतने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, केरल में एक सीट पे चुनाव था और वो भी भारतीय जनता पार्टी वहां लीड कर रही है। इस पूरे चुनाव में मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी, अगर प्रियंका गांधी न लड़ी होती वायनाड, तो शायद कुछ परफॉर्मेंस करते, ये लोग मेहनत करते। यहाँ तो हर कांग्रेस के लोगों को लगता था कि चलो वायनाड, चलो वायनाड। हर कांग्रेस का नेता वायनाड में ही घूम रहा था। उनके लिए महाराष्ट्र और झारखंड कुछ नहीं था, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से एक नई एंट्री हो रही है, इसलिए सब नेता चमचागिरी में लगे हुए थे। सब वायनाड घूम रहे थे, चेहरा दिखा रहे थे, चेहरा चमका रहे थे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसी में खुश हो जाएगी कि वो वायनाड जीत गई है और महाराष्ट्र हार गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो झारखंड में भी जीत रही है ना भाई साहब। आपका जो पुराना राज्य है, जो पहले अविभाजित बिहार में थे आप, अभी झारखंड उसी से निकला हुआ है, छोटा भाई बिहार का। वहां पर तो कांग्रेस पार्टी और जेएमएम अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी और एनडीए को वहां पे पटखनी दे दी है, वहां सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आपकी देखिए, ये सही है कि झारखंड में जब हम चुनाव में गए तो जो मुद्दे हमने झारखंड में
उठाए वो मुद्दे लगता है कि जनता के बीच में हम सही से नहीं पहुंचा पाए। वहां तो पूरा चुनाव हम घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ रहे थे और ये हेमंत विश्व शर्मा जी ने बहुत मेहनत की, शिवराज जी चौहान ने बहुत मेहनत की, लेकिन जनता ने लगता है कि वो उनकी जो मैया योजना है वो वहाँ थोड़ी सफल होती दिख रही है। और इसलिए झारखंड के नतीजे हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं है। क्या झारखंड में जो हिंदू मुसलमान किया गया उसको जनता ने नकार दिया? क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान बहुत उस छिछले और ओछे स्तर पर आ गया था जहां तू तड़ाक की भाषा हिंदू मुसलमान के लिए की जा रही थी। क्या उसको जनता ने नकार दिया? नहीं, देखिए झारखंड में हिंदू मुसलमान कभी कोई विषय रहा नहीं और आप जानते हैं कि बिहार में भी ये कोई बड़ा विषय रहता नहीं और हमने भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया नहीं था, लेकिन परसेप्शन ऐसा बनाया गया कि हम इस मुद्दे को बना रहे हैं। जबकि झारखंड में क्या है कि गरीबी बहुत है, आदिवासी हैं और पिछड़े बहुत हैं और उनके बीच में रोजी रोटी का सवाल ज्यादा बड़ा रहता है। तो वहाँ पे हमने रोजी रोटी का ही सवाल उठाया, भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, लेकिन जो आपके यहाँ आंकड़े दिख रहे हैं वो आंकड़े तो ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उतने झारखंड में करीब 50 वहाँ दिख रही है आपके आंकड़े 51 और महाराष्ट्र में 53, जबकि यहाँ सीटें कम है 80 में वो इतना ला रहे हैं। तो अभी भी हमें उम्मीद है, हम तो उम्मीद छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है अतुल जी। हमें तो अभी भी लगता है कि जब फाइनल गिनती होगी तो शायद हमारी टैली इम्प्रूव करेगी। जी अच्छा, महाराष्ट्र में दोबारा लौटते हैं। महाराष्ट्र की इस धमाकेदार छप्पर फाड़ जीत और कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल हैं उनको एक प्रकार से आपने एक छोटे से बॉक्स में जो महदूद किया, क्या उसका संदेश ये है कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे अब उनकी जो विरासत है वो भी आपने उनके बेटे उद्धव ठाकरे से छीन ली है? ये तो ऐसा हो गया ना कि कोई जैनी परिवार हो, जो वेजिटेरियन परिवार हो और उसके परिवार के लोग उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पता लगा कि वेज से वो पूरा परिवार नॉन वेज पे चला गया। तो फिर लोग कहते हैं कि ये क्या परिवार है। तो उद्धव ठाकरे तो भगवा झंडा की जगह हरा झंडा पकड़ लिए थे। वो मौलाना सज्जाद नौमानी से फतवा ले रहे थे, मस्जिदों में जाकर शिव सैनिक जो उनके सोकॉल्ड शिव सैनिक हैं वो बैठक कर रहे थे और माइनॉरिटी मोहल्ले में ही घूमते थे। उनको लगा कि वो जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको लेकर जीत जाएंगे। तो लोगों को लगा कि ये बाला साहब की पार्टी नहीं है। बाला साहब की पार्टी तो बीजेपी दिख रही थी, शिवसेना शिंदे गुट दिख रहा था। तो शिवसेना जो है अब मुझे उनको नया झंडा बनाना चाहिए, उसमें हरा रंग डाल लेना चाहिए, क्योंकि वो तो इसी तरह की राजनीति कर रहे थे। उन्होंने तो कहीं पे उनके बयान में लग ही नहीं रहा था। एक सवाल प्रधानमंत्री जी ने जो पूछा वही महाराष्ट्र का गेम चेंजर था। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे वीर सावरकर के बारे में 2 शब्द राहुल गांधी से बुलवा दें। तो कहाँ बुलवा पाए? वीर सावरकर का अपमान करेंगे आप, वहाँ हिंदुत्व का अपमान करेंगे आप के राज्य में पालगढ़ में साधुओं की हत्या हो जाएगी और उद्धव ठाकरे देखते रहेंगे, तो कोई वहाँ पे जो है वो कैसे विश्वास करेगा? ठीक है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ज़ेबा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज़ेबा जी, जितने आरोप ये लगा रहे हैं अब मुझे एक जगह जाना है वो। अच्छा हुसैन साहब, मैं आपको मुक्त करता हूँ और इस केवल डिबेट से, बाकी तो हमारा आप आगे संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका अभी सुबह से आपका टेलीविजन देख रहा था, आपका आकलन देख रहा था, आपका तो स्पष्ट होता है, एकदम धार होता है। तो मैंने बीच में से एक चैनल से स्किप करके वो टाइम, हमने कहा अगर अतुल पूरे डिबेट में अगर बैठे और अतुल जी के साथ न बैठे तो फिर दिन कैसे बनेगा? बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छी, क्योंकि आप तीखे सवाल पर करते हैं। बहुत मेहरबानी। हमने देखा आप स्पष्ट सवाल करते हैं। हमारे बिहार के एक नेता थे, उनसे मैंने आपका सवाल जवाब
देखा था तो मुझे लगा कि किस तरह का तीखा सवाल आप करते वो हैं। आपके सत्ता बिहार के में डिप्टी सीएम कुर्सी थे, पर भी बैठा व्यक्ति बहुत हो तो नाराज हो उसको गए थे। बख्शते नहीं हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे तीखा बात करके। सवाल किया था आपने। बहुत शुक्रिया आपका, प्रणाम, नमस्कार।